तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए एक्सप्लेनर में। अगर आप भारतीय रेलवे में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं और आपके पास आईटीआई की डिग्री है, तो आज की ये चर्चा आपके लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SECR रायपुर की 2026 की उस विशाल अप्रेंटिस भर्ती की, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ओके, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे SCR अप्रेंटिस के इस बड़े अफसर से, फिर बात करेंगे स्टाइपेंड से लेकर सैलरी तक के वित्तीय लाभों की। उसके बाद हम समझेंगे CCRAS मार्क्स का वो खास फायदा, पात्रता और चयन प्रक्रिया, और आखिर में ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप्स। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। SCR अप्रेंटिस का ये शानदार अवसर। 1644। अब देखिए, ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, ये 1644 कुल पदों की संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज का आना ही अपने आप में ये साबित करता है कि रेलवे किस बड़े लेवल पर नए टैलेंट की तलाश कर रहा है। नई नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है। और अगर हम इन 1644 पदों को थोड़ा ब्रेकडाउन करके देखें तो चीजें और भी साफ हो जाती हैं। इन वैकेंसीज का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी 1363 पद, वो सीधे DRM ऑफिस रायपुर डिवीजन में है। बाकी बचे हुए 281 पद वैगन रिपेयर शॉप के लिए निर्धारित हैं। मतलब रायपुर डिवीजन इस पूरी भर्ती का सबसे बड़ा केंद्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस भर्ती में ऐसा क्या खास है, तो सुनिए। सबसे बड़ा हुक तो यह है कि आवेदन करने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है, बिल्कुल 0 फीस। और दूसरी कमाल की बात, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये बस 1 साल की ट्रेनिंग का सीधा और स्पष्ट रास्ता है। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है, फाइनेंशियल्स, यानी आपके वित्तीय लाभ, ट्रेनिंग के दौरान का स्टाइपेंड और उसके बाद की परमानेंट सैलरी। इस पूरे ग्राफ को देखें तो ये सफर बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ता है। शुरुआती 1 साल की ट्रेनिंग में आपको हर महीने 7 से 9 हजार रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। और मजे की बात यह है कि इसमें कोई PF या ESI नहीं कटता। लेकिन असली जादू तो दूसरे चरण में होता है। एक बार जब आप परमानेंट हो जाते हैं, यानी पे लेवल 1 में आ जाते हैं, तो आपकी इन हैंड सैलरी सीधे 22,000 से 28,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच जाती है। क्या आप गजब का जंप है ना? और हाँ, बात सिर्फ सैलरी पर ही खत्म नहीं होती। रेलवे में परमानेंट होने के बाद जो भत्ते मिलते हैं, वो किसी भी प्राइवेट जॉब को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। पूरे भारत में आपके और परिवार के लिए फ्री ट्रेन यात्रा, रेलवे अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त इलाज, रहने के लिए रियायती दरों पर सरकारी क्वार्टर, नेशनल पेंशन सिस्टम वाली रिटायरमेंट सुरक्षा, और तो और बच्चों की पढ़ाई के लिए हर साल 27,000 रुपए तक का अलाउंस। एक लाइफ टाइम सिक्योरिटी और क्या होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस सीक्रेट वेपन की बात करते हैं जो आपको ग्रुप D की नौकरी दिला सकता है, CCAS मार्क्स का फायदा। देखिए, जो उम्मीदवार इस 1 साल की अप्रेंटिसशिप को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, उन्हें भविष्य में रेलवे ग्रुप D की भर्तियों में सीधे सीधे 20% का आरक्षित कोटा मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आम उम्मीदवारों की भारी भीड़ से अलग आपकी एक पक्की और सुरक्षित जगह बन जाती है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ग्रुप D का जो फाइनल स्कोर बनता है, वो एक अनूठा मिश्रण होता है। इसमें 66.67% वेटेज आपके CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का होता है, और बाकी 33.33% वेटेज आपके नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी NSC के अंकों का होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? चलिए इसे सिंपल स्टेप्स में डिकोड करते हैं। स्टेप 1, आपके CBT का स्कोर कैलकुलेट होता है, जहां सही जवाब का +1 और गलत का -0.33 होता है। स्टेप 2, उस स्कोर का 2/3 वेटेज निकाला जाता है। स्टेप 3, आपके अप्रेंटिसशिप के NAC मार्क्स को 100 में से नॉर्मलाइज करके उनका 1/3 वेटेज लिया जाता है, और फाइनल स्टेप में इन दोनों को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। एकदम क्लियर? लेकिन रेलवे ने यहां एक बहुत ही बढ़िया सेफ्टी नेट भी दिया है, क्लॉज 12.5 के तहत बेस्ट ऑफ 2 का नियम। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपका CBT और NAC मिलाकर बना स्कोर आपके केवल CBT वाले स्कोर से कम रह जाता है, तो हमेशा वो स्कोर फाइनल माना जाएगा जो ज्यादा होगा। तो इसमें आपका किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने वाला। तो ये सब जानने के बाद अब उन प्रैक्टिकल चीजों पर बात करते हैं कि आखिर इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्लियर है। उम्र 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए।
जिसकी कट ऑफ डेट 5 मई 2026 है। 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पूरे 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। अगर आपके 49.9% भी है ना, तो वो 50% में राउंड ऑफ नहीं माने जाएंगे। साथ ही संबंधित ट्रेड में एक वैलिड ITI सर्टिफिकेट और रेलवे का मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना बिल्कुल अनिवार्य है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब कोई लिखित परीक्षा है ही नहीं, तो भाई इन 1644 पदों के लिए मेरिट लिस्ट आखिर कैसे बनेगी? तो इसका अहम पॉइंट ये है कि मेरिट लिस्ट पूरी तरह से आपके पुराने एकेडमिक परफॉर्मेंस पर बेस होगी। आपके 10वीं क्लास के मार्क्स के प्रतिशत को 50% वेटेज मिलेगा और आपकी ITI परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को भी 50% वेटेज दिया जाएगा। इन दोनों का बिल्कुल सीधा औसत निकालकर ही फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ये एक 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल यानी apprenticeshipindia.gov.in पर जाना है। फिर वहां अपना प्रोफाइल बनाने के लिए रजिस्टर करें। तीसरे स्टेप में आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, एक साफ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। और लास्ट में बस पोर्टल पर SCR रायपुर सर्च करें, अपना ट्रेड चुनें और अप्लाई कर दें। और हाँ, एक बात जिसे बिल्कुल मिस नहीं करना है, आवेदन करने की अंतिम समय सीमा 4 जून 2026 रात 11:59 है। समय बिल्कुल रेत की तरह फिसलता है और ये 0 फीस वाला मौका है, इसलिए डेडलाइन का इंतजार किए बिना जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर दें। तो पूरे विश्लेषण के बाद क्या लगता है, क्या ये 1 साल की ट्रेनिंग महज एक ट्रेनिंग है या फिर भारतीय रेलवे जैसे बड़े संस्थान में एक स्थायी सुरक्षित करियर की सबसे मजबूत सीढ़ी साबित होगी? सोचेगा जरूर, क्योंकि ये मौका वाकई बहुत खास है।